नाजरीन, शकील आरफी का पड़ा हुआ एक शेर इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। आप लोगों ने भी वो क्लिप देखा होगा। और नबी के बाद इज्जत में अली सबसे ज्यादा हैं, नजर आता नहीं जिसको ये उसकी कम निगाही है। नबी के बाद अजमत में अली सबसे ज्यादा है, नजर आता नहीं जिसको ये उसकी कम निगाही है। ये शेर बहुत वायरल हो रहा है। और तो ये तो जाहिर है कि उसने गलत अकीदा, ये है अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ उसने ये शेर पढ़ा है और बयान किया है। लेकिन वहां पर जिस वक्त उसने ये शेर पढ़ा था उस वक्त वहां पर बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम और बैठे हुए थे, लेकिन सबकी निगाहों का मरकज जो बने हुए थे उस वक्त वो हजरत किबला जनाब मुफ्ती सलमान नजरी साहब किबला भी वहां तशरीफ फरमा थे। तो लोगों ने इस शेर पर, शकील आरफी पर जितनी उंगली उठाना चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा मुफ्ती साहब किबला पर लोग एतराज कर रहे हैं, तरह तरह की वीडियो बना करके, और जो है ट्वीट कर रहे हैं उसके बारे में कि शकील आरफी ने ऐसा पढ़ा, मुफ्ती साहब किबला खामोश रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और तरह तरह की उन पर बातें बना रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं टोका, उन्होंने इस शेर की इस्लाह क्यों नहीं की। तो देखें, मसला यह है कई बारी इंसान जो है वो मसलहत की वजह से खामोश रहता है। हजरत किबला साहब को ये पता है कि इस वक्त मिंबरों का हाल क्या है। अगर पढ़ते हुए किसी की उसी वक्त इस्लाह कर दी जाए, उसी वक्त उसको टोका जाए, तो बजाय वो अपनी गलती मानने के और गलती पर ढीठ हो जाता है, वो वही लड़ने झगड़ना शुरू हो जाता है, मैच छोड़ के भागने लगते हैं, बुरा हाल करने लगते हैं। तो मिंबर पर जो कि गुरूर सर चढ़ के बोल रहा है इस टाइम पर सबके, बजाय गलती मानते तो नहीं है अपनी, बड़े को बड़ा तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना इस वक्त में। तो इसलिए मुफ्ती साहब किबला वहां खामोश रहे। और जब हजरत का नंबर आया खिताब करने का, तो हजरत ने सबसे पहले जो बात बयान फरमाई रद्द करने पर, वो इसी शेर का रद्द फरमाया। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि वो भाई जिस वक्त वो शेर पढ़ रहा है, आप मुफ्ती साहब किबला का चेहरा देख लीजिए, उसी वक्त उस बंदे के चेहरे से जलाल टपक रहा है, वो सीधा हाथ रखा हुआ, उनकी मुट्ठी बन जाना और उनकी आंखों का बदल जाना, वो देख लो उसी वक्त वो बंदा जलाल में आ गया है। लेकिन वो बर्दाश्त करके रह गया। भाई वो हम लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले हैं, हम लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत रखने वाले हैं, लेकिन वो औलाद है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। भाई वो औलाद हैं, वो सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करते, वो औलाद में से भी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। और ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो अंबिया किराम है, लेकिन आम मखलूक में सबसे ज्यादा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। वो इस पर अकीदे पर कैसे खामोश रह जाते भाई? वो क्यों कर इस्लाह नहीं करते? अगर आपको यकीन नहीं है तो छोटा सा ये क्लिप है, देख लें आप लोग। नातें और तकरीरें अवाम उन्नास को अकीदा भी देती हैं और उनके ईमान की मिसाल को और उनके ईमान के सही रास्ते को भी उन्हें दिखाया करती हैं। इसीलिए यहां से जो बोला जाए उसकी जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते रास्ते में जो कुछ भी बोल रहा है इसी तरह मिंबर रसूल से भी बोल जाए, शायर भी हो कि मुक़र्रिर भी हो, नाप तोल कर बोलना जरूरी है, इसलिए कि ये बरसों तक लोगों का अकीदा बन जाएगा। लोग अवाम उन्नास दीन सीखते हैं इन मिंबरों से। इन जलसों में आते क्यों? इसीलिए आते हैं कि दीन सीखें। और नात कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि तुम नारे लगाओ, हंसी खुशी उछल कूद कर चले जाओ। नात जो पढ़ता है शायद ये भी तुम्हारे दिलों में इश्क रसूल पैदा करता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने लिखा है, आपसे पूछा गया कि अगर रसूल की मोहब्बत बढ़ाना है तो क्या करें? आला हज़रत ने फरमाया अच्छे अशआर अच्छे शायर से सुने जाएं, खुश इल्हान नात खां से सुने जाएं, उससे जज्बा इश्क रसूल बढ़ता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, एक शेर तकरीर से ज्यादा भी असर करता है और इन अशआर में अकीदा भी और ईमान भी और बहुत कुछ समाया हुआ होता है। इसीलिए मैं आज आपको खुलासा कलाम मेरा ये बता दूं कि मिन जुमला अहले सुन्नत व जमात मशरिक़ व मग़रिब शुमाल व जुनूब और मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन, पहले वाले अब वाले, सबका मुत्तफ़क़ अकीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन। उनके बाद अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल इंसानों में अबू बकर सिद्दीक की जात, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़। ये जुमला अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ अकीदा है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये खुलफाए राशिदीन जिनके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ऐ लोगों तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। ये खुलफाए राशिदीन हमारे लिए शरीयत के मिसाल हैं, वो तारे हैं हिदायत के, और इन्हीं को देखकर हम अपनी जिंदगी को और अपने दस्तूर हयात को तय किया करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो हजरत साहब किबला कभी खामोश नहीं, पहले बात की तहकीक कर लें, उसके बाद में जो है कोई बात कहा करें। मुझे पता था, मैं पहले वीडियो देख रहा था, मैं इंतजार कर रहा था, मेरी वीडियो आने में टाइम भी इसी वजह से लग गया। मैं इंतजार में था इसी बात के कि मुफ्ती साहब किबला जरूर कुछ ना कुछ बात कहेंगे, मगर सब लोगों ने ऐसी पतंग बना दी बात की और हजरत के लिए भी तरह तरह की बातें बना करके रख दी।